वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से देख सकते हो। चलिए देखते हैं आज क्या क्या हुआ। आज मार्केट यूएसडीएनआर में मतलब तेजी हो गया। फ्राइडे को यूएसडीएनआर गिर गया था और आज ये ऊपर क्यों गया, और ये पूरा हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी क्यों गिर गया, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है। अभी देखिए ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, फिर यूएस ने एक कंट्री के ऊपर वेनेजुएला ऑयल करके एक है, तो उसके ऊपर जो सैंक्शन था, जो प्रतिबंधित थी ना उनके ऊपर, उसको हटा दिया था कि वो भी मार्केट में आके ऑयल सप्लाई करे। तो रशिया और सऊदी ओपेक कंट्रीज का जो था ना कि ऑयल सप्लाई कट करने का, तो सप्लाई भी ये कंट्री करेगा तो ऑयल का प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, तो डॉलर का वैल्यू भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। लेकिन फिर फेड का एक ट्रेजरी यील्ड भी ऊपर जा रहा है, सो वो भी हम देखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट फ्रेंड्स, अभी देखिए यूएसडीएनआर है ना 83.15 आ गया, मतलब नीचे तो आ गया, और ये एक्चुअली ऊपर गया था सुबह 6 पैसा ये ऊपर गया था। अभी इवनिंग के टाइम पे ये थोड़ा नीचे आ चुका है। चलिए देखते हैं अभी हम पूरा इसका डिटेल्स क्या क्या है करके। अभी देखिए यूएसडी आईएनआर का जो डॉलर इंडेक्स है 106 चल रहा है यहाँ पर। अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है ना, ये क्रिप्टोज का टाइम चल रहा है। ये क्रिप्टोज ना थोड़ा सा भी ये परफॉर्म करना चालू कर गया है। बिटकॉइन भी थोड़ा ऊपर गया है अभी, मतलब 30,000 के आस 30,000 तो क्रॉस कर ही चुका था बिटकॉइन भी। अभी देखते हैं हम अपना जो मेन प्यारा वाला करेंसी है कौन सा, यूएसडी आईएनआर, जिसमें कोई टेंशन नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए होता क्या है, जीबीपी आईएनआर हो या फिर बाकी करेंसी में उतना हमको थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये जब ये करेंसी गिरता है ना जीबीपी आईएनआर से, देन देर इज नो बडी टू होल्ड दिस। लेकिन यूएसडी आईएनआर में क्या होगा, इंडिया का आरबीआई आएगा, जापान का उनका सेंट्रल बैंक आएगा, तो यूएसडी आईएनआर हर कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व को यूएसडी में ही रिजर्व रखता है। तो इसीलिए हमको क्या है ना, हमको पैसे से मतलब है, हमको कोई करेंसी इससे ज़्यादा ये नहीं करना है। और इसमें क्या होगा, यूएसडी आईएनआर में हमको 42 टाइम्स लीवरेज मिलता है, बाकी करेंसी में 42 नहीं मिलता। हमको सेफली खेलना है। अगर एक साल के बाद हम देखेंगे तो 70% टू 80% मिल गया ना हमको, दैट इज इनफ। ये जो कुछ लोग करते हैं ना कि एक महीने में पैसा डबल करने के चक्कर में लाखों रुपए लॉस में रहता है। और आप मार्केट में देख लो फ्रेंड्स, 100 में से 90 लोगों का काम क्या रहता है, उनको पैसा बनाना नहीं है, उनको सिर्फ अपना लॉस रिकवर करना है। लॉस रिकवर हो गया, देन दे विल से कि वी विल गो आउट ऑफ द मार्केट। ये 90 लोग क्यों लॉस में, अभी अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें भी 90 लोग अपना लॉस ही रिकवर करने के लिए मार्केट में रहोगे। ये पक्की बात है, ये मार्केट ही है ऐसा। इसे छोटा छोटा प्रॉफिट खाओ लेकिन बड़ा खाओ। मतलब लंबे टाइम के बाद, 1 ईयर के बाद अगर आप देखेंगे ना, अगर आप 10 लाख रुपए डाले रहोगे तो ये एक साल के बाद 17 होगा, फिर दूसरे साल के बाद ये 25-30 के आसपास ये जाएगा, 25-30। फिर 3 साल के बाद अगर आप देखेंगे ना तो 40 लाख तक जब जाएगा ना, तब आप ही बोलेंगे यार अच्छा हो गया, छोटा छोटा करके खा के आपने कितना बड़ा प्रॉफिट कर लिया। अभी देखिए कमोडिटीज में गोल्ड भी देखिए, गोल्ड कहाँ पे गया था और अभी 2000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल यहाँ पर 87 आ चुका है, और ये थोड़ा सा और भी नीचे जाएगा। ये क्रूड ऑयल का भी अजब भी है, 78 ट्रेड कर रहा था। रशिया और सऊदी ने क्या कर दिया, सप्लाई कट कर दिया, तो 92 तक गया, फिर से वापस 82 तक गया, फिर से 90 तक गया, अभी वापस ये नीचे आने के कगार पर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या सीन हुआ है। और ये देखिए आज हमारा निफ्टी 19,200, ये 19,200 ये बहुत ये सपोर्ट का लेवल है। अगर ये टूट जाएगा तो और भी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर है डाउ जोन्स। चलिए इसका हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ हुआ है मार्केट में। देखिए सबसे पहले क्या चल रहा है फ्रेंड्स न्यूज़, ये देखिए आज जो है ना रुपी 6 पैसा ये गिरा था, मतलब ये ग्रीन हुआ था। फॉल्स 6 पैसा में रुपी फॉल्स, मतलब रुपी यूएसडी आईएनआर ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड्स है ना वो 5 तो क्रॉस कर गया था। अब पिछले हफ्ते क्या चल रहा था, बॉन्ड यील्ड का 4.88 चल रहा था, लेकिन आज तो ये 5.02 चला गया। बॉन्ड यील्ड्स मतलब क्या होता है कि ये फिक्स पैसा रहता है। यूएस में बैंक इंटरेस्ट से सिर्फ 2% उतना ही चलता है। इंडिया में कैसे एफडी का रेट 7% चलता है ना, वहाँ पर सिर्फ 2% ऐसे रहता है। कभी कभी तो इतना बुरा होता है कि 1% माइनस में भी चला जाता है। सिर्फ अपना पैसा रखने के लिए वहाँ से बैंक को पैसा इंटरेस्ट देना पड़ता है, एटीएम चार्जेस, एफडी रखने के चार्जेस। तो बॉन्ड यील्ड जो होता है ना, बॉन्ड ये 5% चल गया, तो 5% वो लोग खुशी खुशी वहाँ पर ये करेंगे। अभी आपको मैं आने वाले न्यूज़ में भी दिखाऊंगा कि इंडिया से भी क्यों ये एफआईज भाग रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पर 7% कुछ कमा रहे हैं इंडियन मार्केट से। वो लोग 7% उनके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2% उनको एफडी से मिलता है, तो 3 गुना ज़्यादा है। तो 7% अगर इंडिया से कमा रहे हैं तो उनको लगेगा यार 5% हमको यूएस में ही मिलेगा, तो क्यों हम स्टॉक मार्केट में चक्कर पड़े जब फिक्स हमको मिलेगा। जैसे इंडिया में भी होता है ना कि
बैंक का एफडी का अगर 8% मिलेगा तो थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, अगर बैंक का ही एफडी में 12% मिलेगा तो सब लोग स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप सोच लो 10 लाख में अगर 10,000 भी छोड़ जाएंगे ना, फिर भी इम्पैक्ट होता है ये। सो ये एक मेजर रीजन। ये देखिए 10 ईयर का जो यूएस का ट्रेजरी यील्ड है ये 5% था, मतलब फ्राइडे को। आज ये 5.02 गया, इसीलिए ये थोड़ा बहुत डॉलर में चेंज हुआ। अभी देखिए यहाँ पर एफआईआईज ने पिछले महीने 12,000 करोड़ की सेलिंग की है, और जब ये 12,000 की सेलिंग होगी तो सेलिंग करके कहाँ ले जाएंगे, ये यूएसडी को ले जाएंगे, मतलब डॉलर को खरीदेंगे। इसलिए डॉलर ऊपर जाना चाहिए था, क्यों उतना नहीं गया, क्योंकि जैसे ही ऊपर जा रहा था आरबीआई आके इसको सेल कर रहा था। तो अगर आरबीआई का रोल नहीं रहता ना तो आज ये यूएसडी ऊपर ही है, तो आरबीआई भी ज़्यादा इसको ये नहीं कर पाएगा। तो मैं उस बात को कवर करूंगा। और एक है यहाँ पर एफआईआईज ने कर दिया, और यूएस बॉन्ड का भी जो यील्ड उनका बढ़ गया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। सो सेम थिंग हियर, ओवरसीज मार्केट्स और फॉरेन फंड का आउटफ्लो जो हुआ था, इस वजह से ये डॉलर मतलब आज ये रुपये गिरा। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए 10 ईयर ट्रेजरी 5.02 पे गया, मतलब ये 2007 से जो 7 में था ना वो लेवल तक पहुंच गया। मतलब ये बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक रेट कट का आप वेट करिए फ्रेंड्स। एक बार इन्होंने रेट कट या फिर रेट पॉज कर दिया ना, तो आप यूएसडी को शॉर्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन है। डॉलर जो 77 से जो पकड़ा था ना, 80 पे आके रुका, फिर 80 से 83 तक गया है। तो इतना आसान नहीं है ना कि वहाँ पर ये हो जाए, तो कंसोलिडेट होगा। टाइम हमारा मदद करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये इस न्यूज़ को मैंने देखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्टेशन फॉर अ फेड पॉज नवंबर में जो था, मतलब ये तो कौन, ये पॉवल ने तो बोल ही दिया था। लेकिन ये क्या हो रहा है ना कि ये पॉज करेगा, फिर ये कन्फ्यूजन है। पॉवल भी कोई भगवान नहीं है। अगर मार्केट में कुछ भी, किसको पता था मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होगा, इसराइल और हमास का वार होगा, तो जब ऐसा होगा तो क्रूड में इम्पैक्ट होगा, तो इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा, फिर ये रेट हाइक बोलेगा। और कभी कभी ये ऑपरेटर्स भी इसके बीच में आ जाते हैं कि सारे न्यूज़पेपर वाले रहते हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो अलग अलग इसमें न्यूज़ देना चालू कर देते हैं। अभी देखिए ये फेड का है 2% इनका टारगेट है इन्फ्लेशन का। और यहाँ पर देखिए क्रूड प्राइसेस फेल मोर देन 1%, ये यहाँ पर गया है। इसलिए यूएस ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो था ना द वेवर सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन वेनेजुएलन ऑयल, इसको उन्होंने हटा दिया। मतलब क्या कर दिया इन्होंने, इनको क्या था, इनको मार्केट में अपना ऑयल बेचने में पाबंदी थी, नहीं बेच सकते आप करके यूएस ने बोला था, और कोई उससे खरीद नहीं सकता था। जैसे इंडिया कुछ ईरान से नहीं खरीद सकता, ऐसे कुछ इन्होंने पाबंदी, अगर किसी यूएस का सैंक्शन का रूल तोड़ दिया ना, तो फिर वो यूएस का दुश्मन बन जाएगा, और यूएस के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके दुश्मन बन जाएगा, ऐसा रूल होता है। तो अभी फिलहाल क्या कर दिया, रशिया और सऊदी ने जो सप्लाई कट कर दिया, तो वेंजामिन ऑयल के ऊपर जो सैंक्शन था, इम्पोज हुआ था ना सैंक्शन, वो कट कर दिया। तो अभी वेंजामिन ऑयल ये यहाँ पर सप्लाई कर सकता है। इसके बदले वेंजामिन ने क्या बोल दिया, हम क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, फेयर इलेक्शंस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकली अभी जैसे होता है ना कि इंडिया 100 साल पहले जो था ना कि गुंडागर्दी चल गया, आज भी ये चलता है वहाँ पर। तो इन्होंने बोल दिया कि हम फेयर इलेक्शन करेंगे करके ऐसा बोला है, मतलब कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो उन्होंने बोल दिया है। कौन सा फेयर इलेक्शन होगा, इंडिया ऐसे कंट्रीज को इंडिया बनने में 50 साल और लगने वाले हैं, ये तो सच्ची बात है। अभी देखिए हमारा है फेड का 2% टारगेट है, और कुछ ये ऐसा भी एनालिस्ट का कहना है कि 2026 तक तो आएगा ही नहीं, इनका बोलना है। मतलब 26 तक ये यूएसडी एनआर का जो रेट है ना ये ऊपर ही रखेंगे। लेकिन सिर्फ एक रेट कट का आप वेट कर दो फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार रेट कट नहीं, रेट पॉज भी कर दिया ना, तो ये 83 से हल्का हल्का नीचे आएगा। लेकिन टाइम आपको इस बात का भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि रेट कट इन्होंने चालू कर दिया कब, 1 साल के बाद, तब ये यूएसडी एनआर नीचे नहीं आएगा। अगर कल को करेंगे तो कल नीचे आएगा, क्योंकि टाइम का भी तो वैल्यू इसमें ऐड होता है ना। कोई चीज़ अगर इस बार आप एक कप चाय आपको 10 रुपये मिलेगा, लेकिन 2 साल के बाद आप 10 के बदले 11 रुपये हो जाएगा, 10% यहाँ पर बढ़ेगा। तो सेम सीन होता है। अगर रेट कट आज कर दिया तो लोगों को लगता है कि अरे यार यूएसडी एनआर बहुत ऊपर गया, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा इसको क्या रेट कट होगा तो ये वापस अभी नीचे आएगा। जैसे आपको एक उदाहरण के साथ बताओ टाइम वैल्यू कैसे होता है। जैसे समझ लो कि निफ्टी 4 महीने पहले 18,000 था, कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन आज 18,000 आ गया ना, तो लोग भर भर के खरीदेंगे।
क्योंकि सबको पता है अभी 18,000 ये चीप है। और आज जो निफ्टी चल रहा है ना 19,200, फिर भी लोग डरेंगे अरे बाय करे या ना करे। लेकिन गलती से एक साल के बाद या फिर 1.5 साल के बाद ये 19,200 नहीं, सिर्फ 20,000 पे भी मिल गया ना निफ्टी को, लोग भर भर के खरीदेंगे। सिर्फ टाइम होता है। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि रेट कट अगर अभी कट कर अभी ही शुरू हो जाएगा तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे जैन फेब ऐसे टाइम गुजरता जाएगा ना, फिर वो रेट पॉज करके तो फैक्टर इन हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि डॉलर को 85 जाने के बदले वो 84 पे ही रहेगा। तो 84 पे आपको शॉर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आप डॉलर के देख लो, एवरेज देखा जाए तो $2 to $3 हर साल बढ़ता ही बढ़ता है। $2 तो बिल्कुल बड़ा, आप हिस्ट्री चेक करके देख लो तो समझ लो कि पिछले साल एकदम से ये $6 $7 मिल गया। तो इसका 2 साल का तो इसने ऑलरेडी अपना जर्नी पूरी कर दिया, राइट। तो आने वाले साल तक इसको आप उसने ऑलरेडी फैक्टर इन कर ही दिया है। अगर ज़्यादा भागेगा तो उसके लिए भी नुकसान ही रहेगा USD/INR के लिए। तो इसको मैं आने वाले कुछ वीडियोस में मैं और बताऊंगा। यहाँ पर देखा है कि पवल साहब का कहना है कि 1 more रेट हाइक दिस ईयर करके। ये नहीं होगा भाई, आप रेट हाइक करोगे फिर इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट होगा, फिर USD/INR भागेगा। ये सिर्फ अभी जो भी खड़ा है ना, सिर्फ ये इसराइल और हमास का जो वॉर है ना, इसके ऊपर चला है। अभी देखिए फ्रेंड्स, सबको ही पता है कि इस वॉर से कुछ होना नहीं है। रशिया और यूक्रेन का क्या था कि रशिया एक दुनिया का बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था, वो इसराइल से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, राइट फ्रेंड्स। और यूक्रेन का क्या था कि यूक्रेन सपोर्टेड बाय US था, मतलब दो US और रशिया का ही इनडायरेक्ट वॉर था। लेकिन अभी क्या है, ये हमास एक छोटा सा पिल्ला सा है, इन्होंने सिविलियंस पे अटैक कर दिया। फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए ये है इसराइल का ये पूरा का बड़ा मिलिट्री पावर है इन्होंने। तो इनको कब्जाना पक्की बात है, ये कब्जाएंगे कब्जाएंगे। तो ये मतलब ये कहने की एक बात है कि पैलेस्टाइन लोगों का क्या कहना है कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन के ऊपर आप लोग आके इसको क्यों हमारे ऊपर ही दादागिरी क्यों कर रहे हो। तो उनको बुरा लग रहा है पैलेस्टीन वालों को भी। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हर कंट्री को लगता है ना कि जब आप हमारे घर में आके हमको ही म्याऊ करेंगे तो कैसे होगा। तो उनको ही लग रहा है, वो पॉलिटिकल चीज़ होता है। अभी देखिए, और गोल्ड के बारे में हम देखेंगे, गोल्ड एक्सपेक्टेड टू ट्रेंड हायर। ग्लोबल में जो अनसर्टेनिटी होता है ना, सारा पैसा जब कुछ भी लफड़ा होता है ना, तो गोल्ड और USD/INR में ही जाता है। गोल्ड तो सेफ हेवन नहीं बोलते, क्योंकि गोल्ड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। लेकिन डॉलर का कैसे होता है कि क्रूड ऑयल, इंटरेस्ट रेट, इस सब में होता है। और गोल्ड का कैसे होता है कि डॉलर रेट के हिसाब से भी ये गोल्ड में भी ऊपर नीचे होता रहता है, राइट फ्रेंड्स। डॉलर का, क्योंकि गोल्ड जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, ये डॉलर में ही ट्रेड होता है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए एक है फॉरेक्स। हाँ, अभी तक ग्राउंड वॉर चालू नहीं हुआ है गाज़ा में, लेकिन सबको ही पता है ग्राउंड वॉर चालू हो जाएगा। अब ये है गाज़ा पट्टी, और इसराइल ने बोल दिया यहाँ पे, ये है इसराइल, यहाँ के लोगों को बोल दिया आप यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाओ, फिर हम हमास पे अटैक करेंगे, इन्होंने बोल दिया। तो अभी ये एंट्री तो होना ही है। अभी तक नो ग्राउंड वॉर शुरू हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये तो होगा करके इनका, ये तो पक्की बात है। अभी देखिए पिछली लास्ट वीक RBI ने क्या किया था कि ऑलमोस्ट फ्लैट बोल सकते हैं इसको, 584 से इसको हल्का सा बाइंग कर दिया USD, मतलब डॉलर को उन्होंने RBI ने बाइंग कर दिया। जब भी ऐसे कुछ उथल पुथल होगा ना, RBI इसको कंट्रोल करेगा ज़्यादा। मुझे तो लगता है अभी RBI क्या करने वाला, डॉलर को 82 से 83 के बीच में ही रखेगा। जैसे अभी कैसे 82 से 83 के बीच में रख रहा है, 3 महीने के बाद क्या करेगा, 82.5 से 83.25 के बीच में रखेगा। और 6 महीने आ गया तब क्या करेगा, 83 से 84 के बीच में रखेगा। नीचे जाएगा तो बाय करेगा, ऊपर जाएगा तो सेल करेगा। RBI यही करेगा, स्पेशली इलेक्शन खत्म होने तक। और देखिए ये है फ्रेंड्स चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट में ये है रेजिस्टेंस, और आज हल्का से ये थोड़ा नीचे आया हुआ है। मतलब आज जो हुआ ना, तो इतना ये नीचे आया। सो लेट्स सी अभी क्या क्या सीन होगा। ये है RSI विथ RSI के साथ। ऐसे तो टेक्निकल इंडिकेटर में ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आएगा ना तो ये बाइंग जोन बोला जाता है, और यहाँ पर ये सेलिंग जोन बोला जाता है। प्रोवाइडेड न्यूज़ आर इन आवर फेवर, ये ऐसा सीन होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर निफ्टी, ये देखिए निफ्टी 50 आज बहुत गंदी तरह से लॉसेस में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट टेंशन। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स, देर इज सम हिडन न्यूज़, कुछ तो मार्केट में हिडन न्यूज़ है, इसीलिए आज मार्केट गंदी तरह से गिर गया। वी कैन नॉट से कि मतलब एक्सपायरी या फिर कुछ, आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में, ऐसा लग रहा है। निफ्टी अपना 3 मंथ लो पे आ गया, मतलब ये 19,280 जो चल रहा है ना, ये अब निफ्टी का 2 मंथ्स लो पे आया है, राइट फ्रेंड्स। अभी US के भी स्टॉक्स वीक है क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर है। और बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स बात करने के लिए, हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना काफ़ी है, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।